7वां दिन है और इस दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माता कालरात्रि को शुंभकरी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और उपवास करने से माँ अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियाँ और काल से बचाती हैं। अर्थात माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। माता की इसी स्वरूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले माता कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। माता कालरात्रि को निशा की रात भी कहा जाता है। असुरों और दुष्टों का संहार करने वाली माता कालरात्रि की पूजा करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने पर सभी दुख दूर रहते हैं और जीवन और परिवार में सुख शांति का वास रहता है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार बताया गया है कि मां कालरात्रि की पूजा व उपासना करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मां कालरात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती हैं और बल व आयु में वृद्धि होती है। महाविनाशक गुणों से दुष्टों और असुरों का संहार करने वाली दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि है। माता का यह स्वरूप कालिका का अवतार यानी काले रंग का है और अपने विशाल केश चारों दिशाओं में फैलाती हैं। 4 भुजा वाली माँ जो वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं। माता के 3 नेत्र हैं और उनकी आंखों से अग्नि की वर्षा भी होती है। माँ का दाहिना ऊपर उठा हाथ वर मुद्रा में है तो नीचे दाहिना वाला अभय मुद्रा में। बाएं वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़ग तलवार सुशोभित है। इनकी सवारी गंधर्व यानी गधा है जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा मेहनती और निर्भय होकर अपनी अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि को लेकर इस संसार में विचरण कर रहा है। शारदीय नवरात्र में 9 दिन माँ दुर्गा के विभिन्न 9 स्वरूप जो है उनका दर्शन होता है। उसी क्रम में 7वें दिन सप्तमी तिथि, नवरात्र की 7वीं तिथि माँ कालरात्रि देवी जी का दर्शन पूजन का विधान है। मान्यता 9 दुर्गाओं में सभी का अलग अलग है, परंतु माँ का जो दरबार है, माँ कालरात्रि जी के जो दर्शन का 7वीं तिथि का विधान है, इसमें मनुष्य को, सभी भक्तजनों को किसी भी प्रकार की समस्याओं में अगर वो फंसा है तो उसको विजय की प्राप्ति होती है। परंतु ऐसा नहीं है कि समस्याएं उसकी किसी भी प्रकार की हो उसको विजय प्राप्त हो जाएगा। वो जन कल्याण के लिए हो, उसके स्वास्थ्य के लिए हो, आता है इनको। इनका विनाशक रूप उनके लिए है जो कि घोर पाप में डूबे हुए हैं, तो उनका विनाश होता है। लेकिन जनता, सामान्य भक्त सोचती है विनाश करती हैं, ये विनाश नहीं करती है। जन सामान्य में भी ये प्रथा प्रचलित हो चुकी है। एक उनके मन में आशंका रहती है कि माँ काली की प्रतिमा जो है घर में नहीं रखनी चाहिए, लेकिन यह उनका भ्रम है। माँ का रूप जितना आपको भयंकर लगता है वो उतना ही कल्याणकारी, उतना ही सौम्य है। काशी में आज काली जी के दर्शन का 7वीं तिथि को दर्शन का विधान रहता है और काशी में ये अति प्राचीन मंदिर है और इन्हीं के दर्शन को लेकर आज कतारें लगी हुई हैं। नीलकंठ के रूप में माता स्वयंभू हैं यहाँ पे और इन्होंने शिव जी की प्राप्ति के लिए यहाँ तपस्या की थी, तो इस कारण से इनको मोहरात्रि, कालरात्रि के रूप में भी कहा जाता है। भले ही दिखने में ये थोड़ी सी विकराल हैं, लेकिन अंदर से और भक्तों को आशीर्वाद देने के प्रति बहुत ही सौम्य स्वभाव रहता है इनका। मृत्यु के साथ ही सुहागिनों का सुहाग अटल रहता है, कुंवारी कन्याओं का विवाह होता है, ग्रह दशा जो है सुधरती है और तमाम बाधाओं का निवारण माता के दर्शन से हो जाता है। क्या माता को चढ़ाया जाता है कि माता प्रसन्न होती है? माता को चढ़ावे में भोग के तौर पे लाल मिष्ठान, नारियल, चुनरी और सबसे अधिक ज़्यादा प्रिय उनको पान है।